चलो तो शुरू करते हैं। फिर आज एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है लोकेश कंगराज का, जिसका आपने मूवी देखी होगी लियो, और साथ में विक्रम यानी विजय थालापति और कमल हसन के साथ मूवी बनाई थी। और क्या बवाल मूवी थी और क्या एक्शन था, मतलब ताबड़तोड़। तो वैसे ट्रेलर रिलीज हुआ है रजनीकांत का कूली, जो कि 14 अगस्त को रिलीज होने, इसी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है ये मूवी। और जो ट्रेलर रिलीज हुई है, मतलब 10 दिन पहले 12 दिन पहले ट्रेलर रिलीज किया गया है। और जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो भाई लगा कि भाई रजनीकांत तो ऑलवेज सुपरस्टार है, था और रहेगा, मतलब कमाल उसका। आज के मतलब कहूँ ना तो एज तो फैक्टर करता ही नहीं रजनीकांत के लिए कि भाई एज नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो बंदा पहले भी इतना ज़बरदस्त एक्शन करता था और आज भी इतना ही ज़बरदस्त एक्शन करता है। तो चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, तो इस ट्रेलर को डिकोड करते हैं कि इस ट्रेलर में ऐसा कुछ खास क्या है जो मूवी में हमें देखने के लिए मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डॉकयार्ड के एक बहुत बड़े ऑफिस से शुरुआत होती है, जिसमें दिखाया जाता है एक लाइट जल रही थी, कुछ नाम लिखा हुआ रहता है, खैर नाम को छोड़ो, लेकिन वो साइमन का ही ऑफिस है, मुझे ऐसे पूरी तरह से लगता है। और वो एक इस मूवी में विलन का रोल किया है, यानी नागार्जुन की बात करें तो इस मूवी में वो विलन का रोल कर रहा है, जो कि ट्रेलर में जहां तक दिखाया गया है। और कॉमियो में साथ में आमिर खान देखने के लिए मिला, जो बहुत ही मतलब पूरा पूरा पीछे आप देखोगे तो पूरा गाड़ियां वाड़ियां लगी हुई हैं, पूरा दोनों हाथ में बंदूक ढा 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 करते हुए। अब उस आमिर खान का कितना रोल है वो तो चलो जब मूवी आएगी बात में पता चलेगा कि आखिर क्या था। तो साइमन एक बहुत बड़ा मतलब गैंगस्टर है, एकदम जो डील करता है, चाहे ड्रग्स हो, गोली बंदूक बारूद में डील कर रहा है, जो कि दुनिया से मतलब वो इस तरह का डील कर रहा है, वो इस तरह से मतलब अपना काम कर रहा है जो दुनिया को पता ही नहीं है कि क्या झोल चल रहा है। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी किसी ने सब कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। तो फिर उसके बाद जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तो अभी दिखाता है कि श्रुति हसन एक मतलब एक कंटेनर को दरवाजा खोलती है और कुछ लाशों को ले जाती है, और वो 2 बार दिखाया जा रहा है, और दोनों बार उसके कपड़े देखेंगे ना तो कपड़ों से पता लगता है कि वो 2 अलग अलग लाशें, यानी कि इस मूवी में लाशों का अंबार दिखने वाला है। एक ट्रेलर के सीन में भी दिखाया गया है कि डॉकयार्ड पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें देखते हैं कि सत्यराज यानी जो बाहुबली में कटप्पा का रोल किया था, उस व्यक्ति को एक मशीन के साथ देखते हैं, लीवर उवर कुछ खींचते हुए, और साथ में कुर्सी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मतलब बैठने के बाद उसको अगर जलाया जाए तो उसका दम बिल्कुल राख भी ना मिले। जो अगर आपने ऐसी कुर्सी का आपको ध्यान हो तो मूवी जिगरा आई थी आलिया भट्ट की, उसमें एकदम सेम टू सेम कुर्सी दिखाई गई थी, लेकिन उस कुर्सी और इस कुर्सी में बहुत अंतर है, क्योंकि इस ट्रेलर में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और साथ में कुछ साइंस फिक्शन का भी है, क्योंकि एक व्यक्ति के आप गर्दन में देखेंगे ना तो कोई सुई जैसा भोंक रहा है, और उसके बाद पीछे उसकी जो नसें है पूरी काली वाली पड़ गई है। ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो दयाल नाम का एक व्यक्ति, यानी कि जिसने आपको मंजूमल बॉयज में आपने देखा होगा सोबिन साहिर का, मतलब वो बंदा पूरे डॉकयार्ड का बोलो तो वो एक तरह से वो देखरेख कर रहा है या उसको पूरा हैंडल कर रहा है, या मतलब साइमन का वो एक तरह से राइट हैंड बोल लो, जिस तरह से वो काम कर रहा था कि वो कुली को ढूंढ रहा है। आखिर वो किस लिए कुली को ढूंढ रहा है ये तो जब मूवी पता चलेगा तब पता चलेगा कि आखिर वो कुली को इतने सारे 14,000 में से वो सिर्फ एक व्यक्ति को ही क्यों चुन रहा था, इसके पीछे क्या कहानी थी। फिर उस डॉकयार्ड पे या उस फैक्ट्री में मतलब वो पूरा तरह से मतलब चारों तरफ से बॉम्ब लगाते हुए दिखाया जा रहा है, और कह रहा है कि इस पूरी फैक्ट्री में मतलब पूरा बॉम्ब लगा दो कि फट के हाथ में आने चाहिए। भाई साहब मतलब सोचो कि कितना बड़ा धमाका होने वाला है इस मूवी में। फिर जब ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो एंट्री होती है सुपरस्टार रजनीकांत की, यानी उसको जो एक मतलब जो भी चल रहा होता है उस डॉकयार्ड पे या उस एरिया में जो भी चल रहा होता है उसे कुछ पता नहीं है, यानी कि 30 साल के बाद उसको कुछ ऐसा पता लगने वाला है जो कोई नहीं जानता, यानी कि सुपरस्टार रजनीकांत यानी देवा को भी नहीं पता है कि ऐसा क्या होने, लेकिन अगर जैसे ही पता लगेगा तो वो तबाही नहीं होगी, बिल्कुल एकदम रपा रप काट डालेगा सबको। रजनीकांत तो वैसे भी भाई ऑलवेज ग्रेट भाई, मतलब ऑलवेज ग्रेट। उसकी जितने भी आज तक एक्शन सीन बने हैं बहुत ही कमाल के, चाहे कोई भी मूवी उठा के देख लो, चाहे पुरानी हो नई हो, हर एक्शन में ना भाई बंदा लाजवाब आज भी दिखता है। मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी लगता है कि रजनीकांत आज भी जवान खड़ा है, और हर एक्टर को अच्छे से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा है। फिर आगे दिखाया गया है कि रजनीकांत और साइमन का जब मतलब आमना सामना होता है तो शायद साइमन को ये फील होता है कि शायद पहले मुलाकात हो चुकी होती है दोनों की, या उसे कभी याद आ रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो मेरे सामने कभी मुलाकात हुई थी। उसके बाद दिखाता है कि श्रुति हसन पूछती है कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे पिताजी का था, लेकिन तब रजनीकांत कहता है कि ये तुम्हारा बाप से पहले मेरा दोस्त हुआ करता था। और यानी मतलब इस मूवी की बात करें ना तो इसमें कूली की जो कहानी है
वो दोस्ती पर पूरी तरह से निर्भर कर रही है और एक दोस्त का बदला लेने के लिए रजनीकांत 30 साल के बाद वापस आया है बहुत ही घमासान तरीके से। और जिस तरह से प्लॉट दिखाया गया है, जिस तरह से मारने की एक्टिंग दिखाई गया है, पूल वाला सीन दिखाया गया है, जैसे कि घर में पूल है, उसमें पूरा पूल सूखा पड़ा है और साथ में कोई एकदम ब्लास्ट हो रहा है और साथ में श्रुति सेशन को भी वहां पर दिखाया गया है। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है इस मूवी में जो कि बहुत सारी चीजें छिपाई गई, मतलब बहुत सारी लाशों का अंबार लगने वाला है, मतलब वोल्केनो फटने वाला है इस मूवी में, मतलब तबाही के बाद कुछ मतलब 15-20 सेकंड मतलब पूरा एक्शन वैक्शन दिखा रहे हैं, पूरा मारकाट दिखा रहे हैं, रजनीकांत का एक्शन सीन दिखा रहे हैं वहां पे। उसके बाद दिखाता है कि साइमन ना एक बहुत बड़े ऑफिस के अंदर है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और सब पे ना एक ही सिंबल है, यानी मतलब कुछ ऐसा डेटा था या कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका पूरा हैक हो चुका है और वो पागल हो गया है। मतलब इसके बाद जो होगा वो तो भाई पूछो ही मत कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर किसी का भी अगर डेटा या कुछ भी अगर एक नॉर्मल इंसान का भी अगर कुछ चोरी कर लेना तो वैसे भी वो पागल हो जाता। और साइमन तो वैसे भी बहुत बड़ा गैंगस्टर है इस मूवी में। फिर एक सीन दिखाता है ना कि हेलीकॉप्टर से 2 कुत्ते कूद रहे हैं, मतलब कुत्तों को भी साला हेलीकॉप्टर से कूदा दिया। भाई साहब उसके टांगे तोड़वाओगे क्या? मतलब इंसान थोड़ी है उसे एक्शन करवा रहे हो। खैर मतलब जो सीन दिखाया बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही कूल सीन लगा कि हेलीकॉप्टर से 2 कुत्ते कूद रहे। वो कुत्ता भी उसका भी नहीं है, वो कुत्ता है धावा का, यानी आमिर खान की जो एंट्री है उसके साथ वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है। तो देखते हैं फिर आमिर खान इस मूवी में कितना अपना जलवा बिखोर पाते हैं, यानी क्योंकि ये पहली जैसे तमिल मूवी है जिसमें मतलब आमिर खान एज अ कैमियो बोलो या उसके एंट्री बोलो जो आपको देखने के लिए मिलने वाला। वैसे भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट है तो हो सकता है कुछ नया मिले, देखते हैं। बाकी जब मूवी आएगी तब ये पता चलेगा। और बजट की बात करें तो बजट इस मूवी में तकरीबन 350 से 450 करोड़ के आसपास का बजट है, क्योंकि हाई प्रोफाइल इसके अंदर एक्टर्स डाले गए हैं। रजनीकांत बात कर लो, नागार्जुन बात कर लो, आमिर खान बात कर लो, श्रुति हसन बात कर लो और भी सोबिर बशीर हो गए, मतलब बहुत सारे इतने सारे लोगों को मतलब एंट्री दी गई है जो कि बहुत कुछ नहीं। लोकेश कंगनाराज ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि मतलब एक्शन जैसे लियो और विक्रम में तबाही मची थी ना, शायद उससे कुछ बड़ा होने वाला है। और ट्रेलर में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है कि जो पता लगे कि एक्चुअली ये स्टोरी क्या है, बट इतना ज़रूर पता लगा है कि साइमन और देवा दोनों की भिड़ंत होने वाली है, यानी कि रजनीकांत और नागार्जुन का भिड़ंत होने वाला है। तो बीच में आमिर खान कर क्या रहा है, जब ये मूवी रिलीज होगी तब एक्चुअली पता चल पाएगा कि आखिर क्या है। बाकी आपने अगर ट्रेलर देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और रजनीकांत का आपको ये एक्टिंग कैसी लगी, और आमिर खान का कोमियो की बात करें या फिर आमिर खान की इस मूवी में एंट्री की बात करें तो आपको कैसा फील हुआ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर, जय हिंद।